Press the bell icon and never miss an update from Abhishek Concept. भानगढ़ किले को लोग भूतों का बसेरा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात में भानगढ़ किले में भूतों की महफिल सजती है। किसी जमाने में भानगढ़ में लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज भानगढ़ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। रात के समय जाने के नाम से ही लोगों के दिल की धड़कन रुक जाती है। लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला एक श्राप के कारण वीरान किला बन गया। कहा जाता है इस श्राप के पीछे एक रहस्यमयी कहानी छिपी है, राजकुमारी रत्नावती की कहानी। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। महाराज, राजकुमारी रत्नावती के लिए एक बहुत ही बड़े राज्य के राजकुमार का रिश्ता आया है। सेनापति, रिश्ते तो बहुत आते रहते हैं, पर राजकुमारी रत्नावती किसी रिश्ते के लिए हाँ तो कहे। महारानी, क्या आपकी बात इस विषय में रत्नावती से हुई है? कितनी बार तो समझा चुकी हूँ कि अच्छे राज्यों के रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, पर आपकी लाडली पुत्री आपकी नहीं सुनती तो हमारी क्या सुनेगी। इधर राजकुमारी रत्नावती के विवाह के विषय में बात हो रही थी। उधर कक्ष में रत्नावती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। राजकुमारी जी, हमने नगर में सब जगह ढूंढ लिया, पर कहीं भी आपका इत्र नहीं मिला। तुम लोग रह नहीं दो, मैं खुद ही बाजार जाकर अपना इत्र लेकर आती हूँ। चलो तुम सब मेरे साथ चलो। राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार जाती है और वहाँ एक दुकान पर वो इत्र मिल जाता है। वहीं थोड़ी दूरी पर एक तांत्रिक लगातार राजकुमारी पर नजरें टिकाए खड़ा था। राजकुमारी रत्नावती कितनी खूबसूरत है, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। अगर ये मेरे काले जादू से मेरी ओर खींची चली आए तो फिर तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तांत्रिक काला जादू जानता था। उसने राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए एक इत्र की शीशी पर अपना काला जादू करना शुरू कर दिया और एक दिन दुकानदार की नजरें बचाकर तांत्रिक ने वो इत्र की शीशी उस दुकान में रख दी जहाँ से वो इत्र राजकुमारी के लिए जाता था। पर उसे ऐसा करते देख दुकानदार ने देख लिया और सारी बात राजकुमारी रत्नावती को बता दी। उस तांत्रिक की इतनी हिम्मत कि वो इस इत्र की शीशी पर काला जादू करेगा। उसे इस बात का सबक मिलना ही चाहिए। बिल्कुल राजकुमारी जी, वो तो अच्छा हुआ समय रहते मैंने उस तांत्रिक की कपटी चाल को देख लिया। भला उसकी क्या मजाल कि वो मेरे से पूछे कि ये इत्र की शीशियाँ राजकुमारी के लिए हैं। राजकुमारी रत्नावती ने गुस्से में उस शीशी को महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। शीशी एक बड़ी चट्टान से जाकर टकराकर टूट जाती है और काला जादू उस चट्टान पर हो जाता है। चट्टान उस काले जादू के वश में हो जाती है और उल्टा जादू पड़ जाता है। चट्टान वापस तांत्रिक की तरफ लुढ़कती जाती है और उस चट्टान के नीचे दबकर तांत्रिक की मौत हो जाती है। मरने से पहले तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती को श्राप देता है। राजकुमारी रत्नावती, तुमने ये ठीक नहीं किया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी की भी नहीं होगी। आज के बाद इस भानगढ़ किले में सदैव वीराना ही छाया रहेगा। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। लाशों के ढेर लग जाएंगे और ये भानगढ़ किला भूतों का किला बनकर रह जाएगा। तांत्रिक के श्राप से ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही समय में भानगढ़ किले पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और सब कुछ तहस नहस हो गया। भानगढ़ किले में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती और सारा राज परिवार भी उसे युद्ध में मारा गया। तांत्रिक का श्राप भानगढ़ किले को लग चुका था। इसी कारण हंसता खेलता भानगढ़ किला भूतों का किला बन गया। आज भी कहा जाता है कि वहाँ भूतों के चिल्लाने और रोने की आवाज आती है, इसलिए वहाँ पर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाने पर पाबंदी है। कहते हैं यदि रात के समय कोई भी भानगढ़ किले में गया तो जिंदा वापस नहीं लौटा।